जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन ब्रेड। बहुत ही सिंपल वे में आपके साथ रेसिपी शेयर की जाएगी और आज की रेसिपी में आपको डो बनाना बताया जाएगा कि कैसे परफेक्ट डो बनाते हैं और कौन सी मिस्टेक है जिससे सही नहीं बनती। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीम गर्म पानी लेंगे आधा कप। ज़्यादा गर्म नहीं लेना, नीम गर्म। एक जो है इंस्टेंट यीस्ट का पैकेट जो होता है वो ले ले, 1 चम्मच हमने वो डालना है। पूरा पैकेट ही डालेंगे क्योंकि इसमें 1 टेबल स्पून ही निकलता है। खुला हुआ आपने यीस्ट यूज नहीं करना, उससे डो राइस नहीं होती। 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 1 टीस्पून साल्ट डालेंगे। ये जो है बैलेंस कर देगा जायके को। और अब 1.5 चम्मच हमने ऑयल डालना है। ये आम कुकिंग ऑयल है जो नॉर्मल हंडी में डलता है। और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मेजरमेंट आपने इसके अकॉर्डिंग ही रखनी है जो आपको बताई गई है। और 10 मिनट के लिए आप इसे किसी गर्म जगह पे रख दें या ऐसी जगह पे जहाँ पे एयर ना हो। तो मैं इसे ओवन में रख देती हूँ। तो 10 मिनट के बाद यीस्ट जो थी वो राइस हो गई थी, तो मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 कप जो है वो मैंने मैदा लिया था जिसे अच्छे तरीके से छान लिया था, क्योंकि छानने से बेकिंग में ये फ़ायदा होता है कि जितनी एयर फिल हो जाए उतनी यीस्ट या जो भी चीज़ होती है वो राइस अच्छे से हो जाती है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून दही डालना है और एक अंडा डालेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे है। अगर फ्रिज में भी हो तो आप उसे 1 या 2 घंटे पहले बाहर निकाल दें ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाए। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। क्वांटिटी आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने डो में अपने से कम या ज़्यादा नहीं करनी, या जितनी बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप कर लें। अब जो हमने मैदे को या डो को गूंदना है वो हमने यीस्ट जो पानी था उससे गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अगर डो जो है वो थोड़ी पतली बन गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्र की कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा मैदा और डाल लें और उसे अच्छे से गूंद लें। जैसे डो की शेप में आ जाए, आटे की तरह आपने गूंदना है। इसमें कोई चेंज बात नहीं है, आटे की तरह गूंदना है। और इसे आप किसी कवर किए हुआ जिसका लिड होता है उसमें आपने रख देना है और ऑयल से ग्रीस कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल जो है कंटेनर लिया था, इसमें रख देंगे आधे घंटे के लिए। जब तक डो राइस होती है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। जी तो यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया मैंने 400 ग्राम। आप इजीली जो है मिल जाता है, बोनलेस आप कह दे तो वो दे देंगे, हड्डियों के बगैर वाला। अब 1 टीस्पून चिली पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच ही चाट मसाला, इसे थोड़ा चटपटा सा बनेगा। अब सॉसेज डालते हैं। 1 चम्मच सोया सॉस और चिली सॉस भी 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच ही हमने सिरका लेना है। जो मैरिनेशन में चीज़ें होती हैं वही हैं इसमें। अगर आप मसालों की बजाय तिक्का मसाला डालें तो वो भी बेस्ट है। इन सबको मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन में जिंजर गार्लिक पेस्ट मस्ट होता है तो 1 चम्मच वो भी डाल लेंगे। और अब इसे 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने देंगे। जैसे मसाले अच्छे से हल हो जाएं उसमें, तो उसके बाद इसे हम फ्राई करते हैं। जी तो 20 मिनट के बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। एक पैन ले ले अच्छे से साफ किया हुआ हो और इसमें अब हमने ऑयल डालना है 1/2 कप। और अब हमने चिकन को फ्राई करना है। एक एक करके जो चिकन की पीसीज हैं वो हम रखते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। अच्छे से हमने कुक करना है। जैसे इसकी साइड्स चेंज करते हैं तो आपको कलर दिखाती हूँ कि कैसा आया था इसका कलर। जी तो 2 से 3 मिनट के बाद जो है कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया। अब इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। अच्छा, जो चिकन का साइज है ना, बोटी का साइज है, वो आपने थोड़ा बड़ा रखना है ताकि जो रेशे है ना इसके जो हम बनाएंगे वो अच्छे बने। जी तो यहाँ पे सारे चिकन को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा तोड़ कर देख ले, अगर इस तरीके से टूटे तो ये कुकड है। तो अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। किसी भी बाउल में आप निकाल लें इसे जिसमें आपने इसके रेशे करने हैं। सारे चिकन को ऑयल से सेपरेट कर लेंगे।
अच्छा, थोड़ा ये जो चिकन के मसाले हैं आपने इसे चटपटा रखना है ताकि जो चिकन ब्रेड हम बना रहे हैं वो मज़ेदार सी बने। तो आप किसी भी फोक से आप इसे रेशे करते जाएं, इसके बनाते जाएं रेशे। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इससे बहुत इजीली हो गए थे। आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़े गर्म थे तो इसलिए मैंने स्पून से इसे किया। जी, तो यहाँ पे डन था ये काम। अब हम मिक्सिंग के लिए कुछ चीज़ें बना लेते हैं। एक प्याज को जो जिसमें हमने चिकन किया था फ्राई, उसी में अनियन को फ्राई कर लेंगे। और एक ही कैप्सिकम हमने बारीक चॉप की हुई डाल के, जैसे अनियन को चॉप किया था वैसे ही कैप्सिकम को चॉप करके डाल लेंगे और 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब जो चिकन को हमने शेडर किया हुआ था वो डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से कुकड हो जाए, खुशबू आना स्टार्ट हो जाए कैप्सिकम की। मिक्सिंग के बाद अब हम इसमें थोड़े से सॉसेस डालते हैं। तो 1 चम्मच जो है वो हमने केचप का डाला था और 1 चम्मच ही मायोनीज का, और मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा जो मज़ेदार सा टेक्सचर आ जाएगा इसलिए केचप डालिए, आप स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। अब मुझे यहाँ पे इस स्टेज में मसाले कम लग रहे थे तो मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चम्मच ही काली मिर्च पाउडर जो थी वो डाल दी ताकि सारे मसाले जो है वो मेंटेन हो जाए। जी, तो यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब हम अपनी डो को देख लेते हैं। जी, तो आधे घंटे के बाद डो जो थी वो राइस हो गई थी। आप देख सकते हैं इसकी वॉल्यूम और हाइट। अब थोड़ा सा पंच मारकर इसकी जो एयर है वो हम ख़त्म कर देंगे और एक मरतबा दोबारा से गूंद लेंगे ताकि सारी एयर जो है वो निकल जाए। जी, तो जिस पे अब आपने इसे रोल करना है वहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और डो को इसके ऊपर रखकर थोड़ा सा स्प्रेड कर लें अपने हाथों से ताकि हम इजीली कट कर सकें इसे। जी, तो यहाँ पे अब किसी भी नाइफ से इसे इक्वल 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लें। यहाँ पे मैं 2 जो है वो चिकन ब्रेड बना रही हूँ तो इससे यहाँ पे मैंने डो भी थोड़ी बड़े साइज़ की रखी है। तो एक पीस को जो है हम किसी भी कंटेनर में दोबारा वापस रख देंगे ताकि ये खुश्क ना हो, और दूसरी डो को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। जी, तो एक डो को दोबारा से कंटेनर में रख दें और कवर कर दें उसे। और एक चिकन ब्रेड आपको बना कर दिखाते हैं। जिस डो को हमने सेपरेट किया था उसे पहले मैदे के साथ अच्छे से डस्ट कर लें और थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करते जाएं अपने हाथों से। इसकी थिकनेस और साइज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना रखना है। रोलिंग पैन से आपने इसे थिकी सी लेयर बना देनी है और थोड़ा बड़े साइज़ का, जिस साइज़ का आपका पैन हो। जी, तो यहाँ आप देख लें, मैंने जूम कर दिया स्क्रीन को। तो ये इसकी थिकनेस और लेंथ होनी चाहिए। जी, तो जैसे ये स्टेज में आ जाए तो थोड़ा सा आप इस साइज को और इंक्रीज कर दें। जब ये इतनी लेयर में आ जाएगी तो अब हमने इसके ऊपर बाकी की चीज़ें लगानी है। जैसे आप रोटी को बेलते हैं वैसे ही करना है। अब सबसे पहले एक चिकन की लेयर लगाएंगे। अच्छे से चिकन की फिलिंग करके फिर उसके बाद थोड़ा सा चीज़ी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें हम मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। मार्केट में इजीली ये अवेलेबल है, किसी बेकरी से आपको मिल सकती है। तो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ डाली है। अब किसी भी कटर से या नाइफ से इसकी जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हल्के हल्के से हम कट लगाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे। कटर से थोड़ा इजी काम हो जाता है। जी, तो यहाँ पे हमने कट्स लगा लिए हैं। तो अब जैसे स्क्रीन में आपको शो हो रहा है ऐसे ही आपने इसकी लेयर्स बनानी है। और यहाँ पे कोई भी ग्रेवी वगैरह या पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। दही और अंडे की वजह से डो जो थी वो मॉइस्ट थी तो ये इजीली साथ में अटैच हुई जा रही है।
तो ऐसे हमने सबको मिला लिया और अब हम इसे कलर देने के लिए योक लगाएंगे। जो अंडे का येलो पार्ट होता है उसे थोड़ा सा मैंने बीट कर लिया था और वो इसके ऊपर लगा देंगे। ब्रश की मदद से आप लगा लें ताकि वो इजीली हर जगह पे लग जाए। जी, तो जिसमें अब आपने बेक करना है उस पैन को अच्छे से ग्रीस कर लें और चिकन ब्रेड को उसमें कन्वर्ट कर लें। ऊपर थोड़ी सी मैंने कैप्सिकम लगाई थी, तो आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पैन जो है वो प्री हीट कर लेंगे और इसमें चिकन ब्रेड को कन्वर्ट कर देंगे। आधे घंटे के लिए कम से कम आपने इसे बेक करना है और अगर ज़्यादा टाइम लग जाए तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में ये बेक हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे मैं तिल डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे सफ़ेद तिल जो है वो डाल देंगे। बहुत अच्छे लगते हैं इसके ऊपर। आपके पास ब्लैक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जी, तो आधे घंटे के बाद जो चिकन ब्रेड है वो बेक हो गया था। आप इसका कलर देख सकते हैं, कितना शानदार सा कलर आया है। जी, तो यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाते हैं कि कितना स्पॉन्जी सा बना है, मॉइस्ट सॉफ्ट सा बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चिकन ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी है और आपने ट्राई की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।